नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का छत्तीसगढ़ दौरा खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है 11 नवंबर को। इस रैली के दौरान आयोजन और प्रदर्शन की अनुमति से बिलासपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने साफ इनकार कर दिया है। 14 अक्टूबर को एक आदेश निकालकर उन्होंने धारा 144 लगवा दी है, जिसके तहत हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस, रिम्स हॉस्पिटल, जिला अस्पताल जैसे तमाम जगहों पर अब तो न रैली हो पाएगी न प्रदर्शन हो पाएगा। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर के सांसद अरुण साव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और विधायक धर्मलाल कौशिक ने कलेक्टर से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद भी बात नहीं बनी। कलेक्टर ने इस बारे में बताया कि भाजपा के नेताओं ने कार्यक्रम की जानकारी दी है, लेकिन हमने किसी तरह अनुमति नहीं दी है। यदि कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। कलेक्टर के इस व्यवहार को लेकर स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी बिफर पड़ी है। उन्होंने कलेक्टर के विरुद्ध राजनीतिक इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। जैसे जैसे 11 नवंबर की तारीख नजदीक आती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा प्रदेश सरकार के बीच टकराव की संभावना ज्यादा बढ़ते नजर आ रही है। बिलासपुर में 11 नवंबर को क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। उससे पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया उस तैयारी में लगे हैं जिस तैयारी में पहले कभी भारतीय जनता पार्टी लगा करती थी। वे अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूती दे रहे हैं और बैठक लेकर कांग्रेस के नेताओं को यह हिदायत दे रहे हैं कि यदि हमने अपना बूथ मजबूत कर लिया तब कांग्रेस को 2023 में दोबारा सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल 2018 में भी कांग्रेस ने ऐसी ही तैयारी की थी, जिसका परिणाम उन्हें शानदार जीत के रूप में मिला। बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूती देने का काम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला ने किया था। उन्होंने पिछले चुनाव के पहले बूथ स्तर पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम को मजबूती दी थी। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में जाने के बाद करुणा शुक्ला ने इस काम के लिए तेजी प्रदान की, जबकि उस वक्त 15 साल की जो सरकार थी वह संगठन पर इस कदर हावी हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शक्ति केंद्रों पर मजबूती की रस्म अदायगी तो की, लेकिन तत्कालीन सरकार से जमीनी कार्यकर्ता नाखुश थे, अनमने से काम कर रहे थे, जिसकी परिणति भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटों के रूप में मिली। लेकिन इस बार अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरा बूथ सबसे मजबूत वाले पुराने नारे को मजबूती देने में लगे हैं। यही कारण है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो आगामी 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक मतदाताओं के जोड़ने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को और बड़े नेताओं को यह हिदायत दी गई है कि वे इस काम में भरपूर सहयोग दें। जितने ज्यादा नए वोटरों को चुनाव आयोग की इस लिस्ट में उनका नाम जुड़वा सकेंगे तो जाहिर तौर पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का यह माइक्रो मैनेजमेंट और तेज होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का यह माइक्रो मैनेजमेंट आगे कितना गति पकड़ सकता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं और आने वाले दिनों में खासकर महिला मोर्चा का जो बिलासपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है, उस कार्यक्रम से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश की राजनीति किस हालात से गुजर रही है। या फिलहाल जब बिलासपुर जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है, ऐसे में जाहिर तौर पर टकराव की संभावना बनी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार सीधे तौर पे आमने सामने है। बिलासपुर की रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी और महिला उत्पीड़न जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सामने आ रही थी। यदि ये रैली नहीं भी हुई तब भी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने वाली है, जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी अब धीरे धीरे आक्रामक होती नजर आ रही है। ऐसे हालात में जहां दोनों ही दल के नेता अपने संगठन को माइक्रो लेवल पर मजबूती देने का काम कर रहे हैं, वहां माहौल कुछ इस तरह से बन गया है कि मानो चुनाव अभी 1 या 2 महीने में होने वाला है, जल्दी आचार संहिता लगने वाली है। बिलासपुर में 11 नवंबर को महतारी हुंकार रैली के पहले 9 नवंबर को आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा द्वारा प्रदेश भर में चक्का जाम की बड़ी तैयारी की जा रही है। हिमाचल के बाद गुजरात में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इन दोनों चुनाव के निपटने के बाद केंद्रीय नेतृत्व का पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ जैसे उन राज्यों पर होगा जहां विधानसभा चुनाव 2023 में होने वाले हैं। हालांकि नवंबर 2023 से पहले बहुत कुछ करना बाकी है। खासकर राज्य सरकार के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी है। 45,000 कर्मचारियों का नियमितीकरण का मामला हो या शराबबंदी जैसे दूसरे मुद्दे, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदरूनी गुटबाजी से उबरने के बाद संगठन को नए कलेवर और तेवर देने के काम में लगी है। फिलहाल भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर
की विधिवत नियुक्ति तो हुई है, लेकिन अभी एंट्री नहीं हुई है। ओम प्रकाश माथुर जो पहले गुजरात और फिर यूपी के चुनाव प्रभारी रहे, संगठन का काम देखते रहे, जब इतने संवेदनशील और बड़े राज्यों का वो काम देख चुके हैं, जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, राज्य सरकार की अपनी कार्यशैली बदलेगी, लोक लुभावनी घोषणाएं भी होगी, हो सकता है कुछ अप्रत्याशित निर्णय लिए जाएं। केंद्र की ओर से ईडी और इनकम टैक्स के छापों से क्या कुछ निकल कर आया, इसका इंतजार भी हर किसी को है। लोग प्रश्न कर रहे हैं कि ईडी ने जो पुरानी छापेमारी की थी, खासकर कुछ ब्यूरोक्रेट्स और बड़े कारोबारियों के, उसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इसका कितना गहरा प्रभाव होगा। हमारे पास जो जानकारी छन कर आ रही है, बहुत जल्द ही इस पर कुछ बहुत बड़ा निर्णय और घोषणा होने वाली है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। धीरे धीरे निराशा से आशा की तरफ बढ़ती नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी और खास करके जमीनी काडर और उनके कार्यकर्ता अब भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही इस बात को जोर शोर से रख रहे हैं कि पुराने चेहरों को सामने न लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का काडर और विचारधारा यदि काम करेगा तब इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। हम जब छत्तीसगढ़ के राजनीतिक विश्लेषण को प्रस्तुत करते हैं, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे कि तमाम तरह के ऐसे सुझाव आते हैं जहां आम लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी से ऐतराज नहीं है। ऐतराज उन चेहरों से है जिन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को न केवल कुचला बल्कि अपमानित भी किया। अब जब बूथ स्तर की तैयारियां चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस भी ऐसी तैयारी में लगी है। यह लड़ाई और घमासान होने वाली है। आने वाले दिनों में राज्य सरकार द्वारा कई जगह भगवान श्री राम की मूर्तियां स्थापित की जाएगी, जहां से राम वनगमन पथ हुआ है, और अब एक नए आदेश के तहत हर जिला मुख्यालय के बाद छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति या प्रतिमा भी लगाई जाएगी। इसका भी फायदा आगामी चुनाव में लेने की कोशिश होगी। तमाम ऐसे नए नए रंग राजनीति के अभी दिखने बाकी हैं, जिस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। कुछ अंदर की ढेर सारी बातें हैं, हम आपसे लगातार शेयर करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि राष्ट्रबोध के आप अपने इस जनमंच को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही राजनीति की सुचिता के इस आंदोलन में हमारा सहयोग दें। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर रखें, जिससे हम समाज और देश की बेहतरी के लिए आगे भी आपके साथ जुड़कर कुछ और बेहतर प्रस्तुति देते रहें। नमस्कार।